स्टूडेंट्स, इस वीक में हम ग्रुप बाय को स्टडी करेंगे, ठीक है। और ग्रुप बाय कंपैरेटिवली जॉइन के बहुत इजी है, ठीक है। पिछले वीक में हमने जॉइन के बारे में पढ़ा था और जॉइन की कुछ वेरिएशंस भी हमने पढ़ी थी, ठीक है। अच्छा, अब ग्रुप बाय के लिए हमें एक से ज़्यादा कलेक्शंस की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब हम एक ही क्लास बना लें, हमारा काम हो जाएगा और इसके डेटा के ऊपर हम ग्रुप बाय का फंक्शन अप्लाई कर लेंगे। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं ग्रुप बाय का मकसद क्या है। नॉर्मली हम ग्रुप बाय यूज़ करते हैं जब हमारे पास किसी टेबल में, अगर हम डेटाबेस की बात करते हैं, टेबल में कोई ऐसा कॉलम हो जिसका डेटा रिपीट हो रहा हो, ठीक है। और हम उस रिपीटेड कॉलम के ऊपर अपने जितने भी इंटायर टेबल का डेटा है या उस पर कोई फ़िल्टर अप्लाई कर रहे हैं, उस डेटा को हम ग्रुप करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ये यहाँ जो लिंक का ग्रुप बाय का फंक्शन है, ये एग्जैक्टली उसी तरह का काम करता है जैसे डेटाबेस में हम ग्रुप बाय का फंक्शन काम करता है, लेकिन यहाँ इसकी ना ये ज़्यादा पावरफुल है उससे, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा तो फिर हम देख लेंगे, फिर हम कंपैरिजन कर लेंगे कि हम अगर एसक्यूएल में ये काम करना चाहें तो मतलब हमें कितनी एफर्ट करनी पड़ती है और लिंक में वो काम कितना ईजी हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक क्लास बनाई है एम्प्लॉय की, ठीक है। एम्प्लॉय की क्लास में एम्प्लॉय का नेम है, जेंडर है। जेंडर आज मैंने स्ट्रिंग टाइप कर रख लिया, वैसे पिछले लेक्चर में मैंने एज ए कैरेक्टर रखा था। उसकी रीज़न ये थी कि आपको कैरेक्टर को भी यूज़ करना आ जाए, ठीक है। तो नेम जेंडर ये स्ट्रिंग है। सैलरी एम्प्लॉय की कितनी है ये मैंने इंटीजर टाइप रख दिया है। और वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, क्योंकि मैंने डिपार्टमेंट के अलग से क्लास नहीं बनाई, बट डायरेक्ट ये किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, डिपार्टमेंट का नाम यहाँ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो ज्वाइन के लिए हमने सिनेरियो डिफरेंट स्टडी किया था। अब हम जो है ना एक सिंपल सा एक कलेक्शन कर रहे हैं ताकि हमारा जो ग्रुप बाय का सिनेरियो है वो कवर हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ डिपार्टमेंट का नेम डायरेक्टली जो है ना असाइन कर दिया करेंगे। अच्छा, ये होगी चार प्रॉपर्टीज़ हमारी एम्प्लॉय की। अब ये जो टू स्ट्रिंग का फंक्शन मैंने ओवरराइड किया है, इसमें अब मैं जो फॉर्मेट लिख रहा हूँ सारा वो इस, ताकि ये अगर किसी एम्प्लॉय को हम प्रिंट करना चाहें तो डेटा प्रिंट सही तरीके से हो, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि जी कॉमा सेपरेटेड सारे फील्ड्स प्रिंट हो। तो पहले मैं नेम प्रिंट करूँगा। अभी तो यहाँ तो सिर्फ बता रहा हूँ कि कितनी वैल्यूज़ है, एक पैरामीटर, दो पैरामीटर, तीन और चार, टोटल मेरे चार पैरामीटर है। तो जीरो से लेकर थ्री तक सारे। अब यहाँ पर वो उनको मैं आर्गूमेंट्स को वन बाय वन दे रहा हूँ, मतलब वो जीरो पे मैप करेगा नेम, अच्छा वन पे मैप करेगा जेंडर और टू पे सैलरी एंड लास्ट पे जो फोर्थ है उस पर हमारा डिपार्टमेंट मैप करेगा, ठीक है। तो ये अगर हम देखें तो ये ज़ीरो, ये वन और टू, थ्री के हिसाब से हमारा ये, जब भी हम कहीं इम्प्लाई का ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे तो टू स्ट्रिंग की मदद से हम ये फॉर्मेट प्रिंट कर सकेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी प्रोग्राम वाली साइड पे। अच्छा, अब मैं यहाँ ऐसे करता हूँ कि मैं एक कुछ डमी डेटा के लिए मैं एम्प्लॉय की एक एरे बना लेता हूँ, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पर कहता हूँ var एम्प्लॉयज़ न्यू लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, और मैं यहाँ पर क्योंकि इसको इनिशलाइज कर देता हूँ तो इसमें मैं डेटा भी पॉपुलेट कर देता हूँ। अब एम्प्लॉय का नेम, ठीक है, हम इसका नाम रख लेते हैं, फ़र्ज़ करें मैं रख देता हूँ अहमद, ठीक है। अच्छा, ये किस डिपार्टमेंट से है, मैं कहता हूँ ये आईटी डिपार्टमेंट का है, ठीक है। और इसकी सैलरी क्या है जी, मैं इसकी सैलरी इंटीजर है तो मैं कहता हूँ जी सैलरी है इसकी जी 70,000, ठीक है। और जेंडर ये है मेल, ठीक हो गया। ये हो गया हमारे पास एक, कुछ इन्हीं को मैं जो है ना डिफरेंट उसके साथ कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट को वैल्यूज़ के साथ। मसलन इसका नाम हम रख देते हैं कोई फीमेल, हमने एक जेंडर के हिसाब से डिफरेंट ले लेते हैं। इसको हम रख देते हैं आईटी का, इसको हम एम्प्लॉय का कर देते हैं मार्केटिंग, और इसकी सैलरी हम कर देते हैं 55,000, और इसको हम कर देते हैं फीमेल। ये मेल हो जाएगा, ये भी मेल हो जाएगा। इसको हम आईटी में कर देते हैं, उसको मार्केटिंग में कर देते हैं, इसमें हम एडमिन कर देते हैं, और एडमिन में हम फीमेल कर देते हैं इसके जेंडर को,
और ये मेल है, इसको हम कर देते हैं 40, और ये भी आईटी में रख देते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं अली। और ये जो एम्प्लॉय है इसको भी आईटी का हिस्सा बना देते हैं, इसको कर देते हैं खालिद। ये भी मेल है, ये मेल है, इसको हम मार्केटिंग में कर देते हैं, इसको कर देते हैं 50, और इसको कर देते हैं फीमेल। ये भी हम फीमेल कर देते हैं, और इसको हम एडमिन में कर देते हैं, ठीक है। और ये भी आईटी में रहने देते हैं, ये भी मेल कर देते हैं इसको, इसको भी हम। अब ये हमने रैंडमली कुछ डेटा जो असाइन किया है, इसमें डिफरेंट नेम्स हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट से हैं, सैलरी भी डिफरेंट है, और जेंडर के हिसाब से हमने मेल फीमेल रख दी है। अच्छा, अब हम ऐसे करते हैं कि इस डेटा के ऊपर हम डिफरेंट ज्वाइन की क्यूरीज अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे डिपार्टमेंट वाइज जो है ना एम्प्लॉयज़ ग्रुप करने हैं। मसलन देखिए मेरे पास आईटी, मार्केटिंग और एडमिन। अगर आप देखें तो आईटी के आपके पास 1 2 3 टोटल 4 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। और मार्केटिंग के 2 हैं, एडमिन के भी 2 हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं सबसे पहली क्यूरी अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ग्रुप बाय के ऊपर। मसलन मैं चाह रहा हूँ कि मुझे डिपार्टमेंट वाइज नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ चाहिए। जिस तरह मैंने मैनुअली अगर मैं काउंट करूँ तो मुझे आईटी में ये 1 2 3 4 है। मार्केटिंग में अगर मैं देखूँ तो मार्केटिंग में मेरे पास सिर्फ 2 हैं। एडमिन में अगर मैं देखूँ तो एडमिन में भी 2 हैं, ठीक है। एडमिन में ऐसे करता हूँ कि मैं एक और भी ऐड कर देता हूँ, एक और एम्प्लॉय मैं एडमिन में ऐड कर देता हूँ। ये एडमिन में फीमेल, एडमिन में फीमेल, एडमिन में एक मेल ऐड कर देते हैं। अच्छा, एडमिन में कर देते हैं नासिर, और इसको भी एडमिन में कर देते हैं, और इसकी सैलरी डिफरेंट कर देते हैं, ठीक है। अब मैं क्यूरी क्या लिखना चाह रहा हूँ, तो मेरी क्यूरी 1 जो है काउंट एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट। अब देखिए मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे पास डिपार्टमेंट्स कितने हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ये पता है कि मैं अगर ग्रुप आई की क्यूरी अप्लाई करूं तो आईटी का एक ग्रुप बन जाएगा, मार्केटिंग का दूसरा ग्रुप बन जाएगा, और एडमिन का तीसरा ग्रुप बनेगा, क्योंकि 3 ही है तो 3 ग्रुप्स मेरे बन जाएंगे, ठीक है। अब मेरे पास ये वाला काम क्या करेगा, सॉरी कौन सा फंक्शन करेगा, वो है ग्रुप बाय का, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ var रिजल्ट, या यहाँ पर लिख देता हूँ क्यूरी 1, और इसमें लिखता हूँ एम्प्लॉयज़ डॉट ग्रुप बाय। अब ये जो ग्रुप बाय का फंक्शन है बेसिकली ये हमसे ये रिक्वायर करता है कि आप किस, मतलब आप क्राइटेरिया बताएं कि किस पे आपने ग्रुप बाय करना है। तो मैं इसको यहाँ पर कह रहा हूँ कि जी मुझे डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लूँगा ई विच इज़ टाइप ऑफ एम्प्लॉय, और ई डॉट जब करूँगा तो ये मुझसे वही सारी ऑप्शंस देगा कि जी इस जो फील्ड इस एम्प्लॉय में जो प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है। अच्छा, मैं इसे कहता हूँ कि जी मुझे ग्रुप बाय करना है डिपार्टमेंट का, ठीक है। अब मैंने ग्रुप बाय को बता दिया है कि जी ई के जो डिपार्टमेंट है उससे मुझे ग्रुप बाय चाहिए। अब ये जो ग्रुप बाय का फंक्शन है ये हमें जो रिटर्न करता है इसकी टाइप क्या होती है। अगर आप इस पे गौर करें तो ये बेसिकली हमारे पास आई ग्रुपिंग, ठीक है। ये जो ग्रुप बाय है ये हमें रिटर्न क्या कर रहा है, अगर इस क्यूरी को अगर आप देखें गौर से तो ये बेसिकली आई ग्रुपिंग टाइप का डेटा रिटर्न करता है, ठीक है। और आई ग्रुपिंग ऑफ टी टाइप, मतलब ये आपको जो रिटर्न कर होता है ये रिटर्न करता है आई ग्रुपिंग ऑफ टी। और यहाँ पर जो है वेयर टी इज एम्प्लॉय, ठीक है, क्योंकि हम एम्प्लॉयज़ के ऊपर कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ देखें तो आई ग्रुपिंग और आई ग्रुपिंग ऑफ टाइप एम्प्लॉय, ठीक है। एक तो ये कि हमें इस क्यूरी के अंदर
ग्रुप्स की शक्ल में डेटा रिटर्न हो गया। अच्छा, अब असल में मैं चाह क्या रहा हूँ, अगर मैं एसक्यूएल की क्यूरी देखूँ तो मुझे इस तरह का डेटा प्रिंट करना है। लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ कि मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ सेलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा काउंट ऑफ स्टैटिक फ्रॉम। आपको पता है ना, एग्रीगेट फंक्शन जब भी अप्लाई करते हैं और उनके साथ अगर किसी कॉलम को प्रिंट करना हो तो कॉलम तभी प्रिंट हो सकता है जब आपने क्यूरी में ग्रुप बाय लगाया हो। मसलन अगर इस क्यूरी में देखूँ सेलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा काउंट ऑफ स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज़, तो ये तो क्यूरी गलत है, ठीक है। मुझे ग्रुप बाय करना पड़ेगा जो मैंने सेलेक्ट के अंदर कॉलम लिखा है, जिस तरह ये है, ठीक है। तो मैं ग्रुप बाय डिपार्टमेंट करूँगा अभी। अब ये क्या करेगा, ये डिपार्टमेंट का नाम प्रिंट करेगा और डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ हैं उनका काउंट प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर आपको ओवरऑल क्यूरी चाहिए तो आप अगर इसको हटा दें और ग्रुप बाय को भी ख़त्म कर दें तो ये तो ओवरऑल जितने भी रिकॉर्ड हैं सबको काउंट करके दे देगा। लेकिन मुझे डिपार्टमेंट वाइज काउंट चाहिए, तो मैं फिर क्या करूँगा, मैं सेलेक्ट के अंदर डिपार्टमेंट मीन्स के वो कॉलम और काउंट, और फिर ग्रुप बाय में मेंशन भी करूँगा कि इससे ग्रुप कर दो, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट मेरी की बन जाएगी यहाँ पर। ये ग्रुप बाय भी बिल्कुल ये काम करता है। अब मैं आगे इसको कैसे प्रिंट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एक तो ये है कि मैं इसको प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर ईच, ठीक है, VAR ग्रुप, मतलब यहाँ मैंने वेरिएबल ले लिए, जो मर्जी आप ले लें, और क्यूरी वन। तो क्यूरी वन के अंदर, क्योंकि ये ग्रुप है, मैंने आपको बताया ना कि ये डेटा आपको ग्रुप की शक्ल में रिटर्न करता है, क्यूरी वन के अंदर डेटा ग्रुप्स की शक्ल में पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसमें डिपार्टमेंट वाइज है डेटा। अब मैं यहाँ पर अगर डिपार्टमेंट का नाम प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो क्या होगा, मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा, लेट्स सपोज यहाँ पर लिखता हूँ मैं डिपार्टमेंट नेम, ये मैंने एज इट इज़ ये प्रिंट होगा, ये मैंने जो लिखा है, और इसके उस डिपार्टमेंट का नाम, वो आईटी है, सीएस है, एडमिन है, तो डिपार्टमेंट का नाम प्रिंट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं वही जो ऊपर क्यूरी वन से वेरिएबल लिए हुए ग्रुप, इसके अंदर एक फील्ड आपको मिलेगी डॉट की। ये जब भी आप ग्रुप बाय करेंगे तब आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो ये जो की है बेसिकली ये अब यहाँ पर क्या है, जब आप ग्रुप बाय अप्लाई करते हैं तो आपको जो आपने कॉलम मेंशन किया, जिस तरह इस केस में मैंने डिपार्टमेंट मेंशन किया है, तो आपको जो डेटा ग्रुप की शक्ल में मिलता है उसमें आपके पास ग्रुप का जो नाम है, मीन्स के जो आपने जिस फील्ड से ग्रुप बाय किया है वो आपकी की कॉलम बन जाता है। अब इस केस में मैं जब लिखूंगा, देखिए मैंने क्यूरी वन पे लूप अप्लाई किया है। एक तो ये कि ये जो फॉर का लूप है ये कितनी दफ़ा चलेगा, ये डिपेंड करता है कि ग्रुप बाय को डिपार्टमेंट्स कितने यूनिक मिले हैं। इस केस में अगर देखें तो एक आईटी का डिपार्टमेंट मिला, एक मार्केटिंग मिला और एक एडमिन, बाकी तो ये रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि असल में ग्रुप बाय को 3 ग्रुप्स मिले हैं इसमें। तो अब क्यूरी वन के अंदर 3 ग्रुप्स हैं, तो इसलिए ये जो फॉर का लूप है ये 3 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो अब मुझे हर ग्रुप का नाम प्रिंट करना है, मीन्स का डिपार्टमेंट का नाम, तो मैं इसको इसके ऊपर फॉर ईच का लूप अप्लाई करूंगा और एक वेरिएबल डिफाइन कर दूंगा ग्रुप, और ग्रुप डॉट की करूंगा तो मुझे एक एक ग्रुप का नाम ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। पहले इस प्रोग्राम को यहाँ तक रन करते हैं, देखते हैं इसकी क्या आउटपुट आती है, फिर आगे नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमने फॉर ईच लूप से क्या किया था, जस्ट हमने जो फॉर में प्रिंट किया था ग्रुप डॉट की, उस की ने क्या किया, पहली दफ़ा आईटी प्रिंट किया, फिर उस की ने मार्केटिंग प्रिंट किया, और फिर उसने एडमिन प्रिंट किया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमने सिर्फ ग्रुप्स के नाम प्रिंट किए अब तक, सही है। अच्छा, अब हम इसमें ना कुछ वेरिएशन करते हैं। मसलन अभी तो हमने ये जो ग्रुप डॉट की प्रिंट किया ना, तो इसका मतलब है कि हमारे सिर्फ ग्रुप्स के नाम प्रिंट हो गए, ठीक है। मीन्स कि हमारे जो डिपार्टमेंट के नाम है हमारी की बन गई है, ठीक है, ग्रुप आई के केस में। अब इंटरेस्टिंगली अगर मैं इसी क्यूरी को चेंज करूं, मसलन मैं कहूं कि जी ग्रुप बाय जेंडर कर दें, तो जेंडर के तो 2 ही ग्रुप बनेंगे, मेल एंड फीमेल। चलें हम इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो मेरी क्यूरी वन है, अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ठीक है।
इनको मैं कमेंट कर लेता हूँ क्योंकि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ये मेरी क्यूरी 2। अब इन ईच जेंडर, ठीक है, मीन्स कि मुझे जेंडर वाइज चाहिए, तो मैं लिखूँगा सेलेक्ट जेंडर और ग्रुप बाई जेंडर, ठीक है। अच्छा, ये काउंट अभी मैंने जो है ना प्रिंट नहीं किया, वो मैं आपको बताता हूँ। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि अब अगर मैं लेट्स सपोज मैं ग्रुप बाय में करता हूँ, लेट्स सपोज, बल्कि ये जो क्यूरी है ना, ये काउंट के बगैर आप ये समझे कि सेलेक्ट की क्यूरी ऐसे आ रही, ठीक है, सेलेक्ट जेंडर और ग्रुप बाय, तो ये यूनिक आपको ना वैल्यूज प्रिंट करेगा, रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, ये अब मैं यहाँ पर इसको कहता हूँ ई डॉट जेंडर। अब ये यहाँ पर आएगा जेंडर, ठीक है। अब की मैं ऑटोमेटिकली पिछली क्यूरी में मैंने क्योंकि ग्रुप बाय डिपार्टमेंट किया था, तो की में डिपार्टमेंट और वो नंबर ऑफ डिपार्टमेंट जितने थे उतनी दफ़े लूप चला। अब क्योंकि जेंडर आएगा ग्रुप बाय, तो ऑब्वियस सी बात है ये आई ग्रुपिंग टाइप ही है, लेकिन अब ये ग्रुप बनेंगे जेंडर के ऊपर बेस करके, ठीक है। और जब हम इसको रन करेंगे तो हमें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है दो ही है, तो ये दो रिकॉर्ड प्रिंट करेगा, मेल एंड फीमेल, ठीक है। अब पिछली क्यूरी और इस क्यूरी दोनों को अगर हम अप्लाई करें, मतलब इसको भी मैं अनकमेंट कर दूं और दोनों को चलाऊं, तो दोनों में मुझे एक सेकेंड, ये मैं इसको कर देता हूँ क्यूरी 2 और इसको भी कर देता हूँ क्यूरी 2। अब अगर आप इसका मैं थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा देता हूँ, अगर आप इसको देखें तो इसमें मैंने जो पहली क्यूरी में जब मैंने डिपार्टमेंट वाइज किया था तो 3 ग्रुप बन गए थे, जेंडर वाइज किया था 2 ग्रुप बन गए, ठीक है। अब मुझे ये मतलब इस चीज़ में कंसर्न है कि आईटी में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, मार्केटिंग में और एडमिन में, मतलब मैं काउंट भी साथ प्रिंट करना चाह रहा हूँ, इसी तरह मैं फिर जेंडर में भी काउंट प्रिंट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो हम अपनी क्यूरी में थोड़ी सी वेरिएशन ले आते हैं। मसलन अगर मैं इस क्यूरी 1 की बेस पे अब तीसरी क्यूरी लिखता हूँ, अब इन दोनों को मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि अब मुझे इनकी तो ज़रूरत नहीं है। अब मैं थर्ड पे आता हूँ और ये मेरी क्यूरी 3 है और काउंट एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट के साथ अब मुझे काउंट स्टैटिक भी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये क्यूरी हमारी बन जाएगी 3 और क्यूरी 3 में मुझे डिपार्टमेंट का नेम चाहिए और साथ मैंने प्रिंट करना है डिपार्टमेंट का नेम कॉमा टोटल एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो टोटल एम्प्लॉयज़ मेरे कहाँ से आएंगे, मैं लिखूँगा ग्रुप डॉट काउंट। अब ये जो काउंट है ये लिंक का फंक्शन है, इसका मतलब ये है कि ये जो ग्रुप है इसके अंदर वो सारे एम्प्लॉयज़ पड़े हुए हैं, जस्ट मैंने उनको काउंट से उनकी जो नंबर ऑफ मतलब काउंट है वो मैंने पिक करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इस क्यूरी से जो पहला ग्रुप पिक किया, लेट्स सपोज पहला ग्रुप मेरे पास आ गया आईटी का, तो इसका मतलब है कि उसका नाम मैं ग्रुप डॉट की से नाम प्रिंट करूँगा आईटी। अब उसमें कितने एम्प्लॉयज़ हैं, तो इसी ग्रुप के वेरिएबल की मदद से मैं लिखूँगा डॉट काउंट, ठीक है। लिंक का जो एग्रीगेट का फंक्शन है ये मुझे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन दिस ग्रुप हैविंग जो भी की है इसकी, उसके साथ वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। चलें इसको अब रन करते हैं। अब ये क्या कर रहा है यहाँ पर, अब ये देखें अगर आप और से, तो इसमें आईटी डिपार्टमेंट का नाम में मतलब ग्रुप डॉट की ने आईटी प्रिंट किया, ये जो ग्रुप डॉट की प्रिंट कर रहा था, ठीक है। ये इससे हमारे पास क्या प्रिंट हुआ ग्रुप डॉट की से, इससे हमारे पास आईटी प्रिंट हुआ। फिर मैंने टोटल एम्प्लॉयज़ को ग्रुप डॉट काउंट से प्रिंट किया, तो इसका मतलब एम्प्लॉयज़ हमारे पास आ गए 4, आईटी में 4 हैं, मार्केटिंग में 2 हैं, एडमिन में 3 हैं, सही है। तो ये बेसिकली हमें काउंट से मिल रहे हैं, ठीक है। हम इसको ऊपर से वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर आईटी में आप देखें 1 2 3 एंड 4, मार्केटिंग में अगर आप देखें 2 ही हैं और एडमिन अगर आप देखें 3 है, तो इसका मतलब है कि हमारी क्यूरी का रिजल्ट ठीक है। अच्छा, इसी क्यूरी के बेस पे अगर मैं एक और भी वेरिएशन करना चाहूँ, लाइक अगर मैं देखूँ तो डिपार्टमेंट वाइज मेरे पास क्यूरी चाहिए, मुझे अब चाहिए फर्स्ट करो जेंडर वाइज, ठीक है। तो मैं कहूँगा जी सेलेक्ट जेंडर और ग्रुप बाय जेंडर, ये मैं स्कूल की क्यूरी बता रहा हूँ, स्कूल में ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ ग्रुप बाय में बहुत आसान है, यहाँ हम जेंडर कर देंगे, बाकी हमारा कोई चेंज नहीं है।
बस यहाँ ऑटोमेटिकली की में अब जेंडर आ जाएगा और काउंट में टोटल आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब नेम की बजाय हम लिख देंगे जेंडर, सही। तो इसको हम रन कर लेते हैं। अब इस क्यूरी को देखें, ऊपर तो आपको डिपार्टमेंट वाइज ही प्रिंट करा है क्योंकि वो मैंने क्यूरी अब लिखी है। जो फोर्थ क्यूरी है इसमें मैंने जेंडर वाइज का है, तो इसने कहा है कि जी मेल 5 है और फीमेल 4 हैं। तो ऊपर भी अगर आप काउंट करें टोटल 9 है, ठीक है। और यहाँ भी आप काउंट करें टोटल, अब ऊपर वाले का ग्रुप डिफरेंट है, मतलब वही एम्प्लॉयज़ हैं वो डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप हो गए हैं, यहाँ पर वही एम्प्लॉयज़ आपके जेंडर वाइज ग्रुप होंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर लेट्स सपोज हम एक और क्यूरी अप्लाई करते हैं। मसलन अगर लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि जी मुझे ये क्यूरी फोर्थ नंबर, अच्छा जी मैं काउंट की बजाय कह देता हूँ हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम ईच जेंडर, ठीक है। मसलन मेल में क्या हाईएस्ट और फीमेल में क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे काउंट हुआ हुआ है ऐसे हम दूसरा भी कर सकते हैं। चाहिए मेरी फिफ्थ नंबर क्यूरी बनेगी 5। अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, मुझे चाहिए मैक्स ऑफ सैलरी, ठीक है, ग्रुप बाय जेंडर। अच्छा, हम यहाँ पर ग्रुप बाय वही करेंगे, क्यूरी मेरी अब क्यूरी नंबर 5 है, इसमें मुझे वही जेंडर चाहिए कि मतलब आ जाएगा जो हमारा जेंडर मेल है या फीमेल है। अब टोटल एम्प्लॉय नहीं करूँगा, मैं कहूँगा हाईएस्ट सैलरी, हाईएस्ट सैलरी। तो यहाँ पर इसको डॉट काउंट तो टोटल बताएगा, काउंट नहीं करूँगा, मैं कहूँगा डॉट मैक्स। अब मैक्स को ऑब्वियस सी बात है इस ग्रुप के अंदर, देखिए अगर पहले आपके ग्रुप के की में आता है सिर्फ मेल, ठीक है, इस ग्रुप में, तो इस ग्रुप के अंदर सारे मेल एम्प्लॉयज़ पड़े हैं। अब उनमें से मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम को मैं बताऊंगा ना कि जी ये ग्रुप जो है एम्प्लॉयज़ का है और मुझे एम्प्लॉय की जो सैलरी है उसके बेस पे मैक्सिमम चाहिए। तो अब इस मैक्स को मैं एक वेरिएबल ई पास कर रहा हूँ विच इज़ ऑफ टाइप एम्प्लॉय, और ई को कह रहा हूँ डॉट सैलरी। तो मुझे सैलरी वाइज मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, सैलरी मिलेगी। मसलन अगर मैं मेल जेंडर में देखूँ, ठीक, सॉरी क्या कहते हैं, मेल जेंडर में देखूँ, तो इस मेल की 70 है, ये 40 है, ये है जी 40,000, ये है जी 4,000 सॉरी, ठीक है, बहुत थोड़ी सी हमने डाली, चले 40 कर देते हैं इसको। ये 70 है, ये 40 है, इस मेल 77 है, ये वाला मेल 90 है, मतलब मेल में सबसे हाईएस्ट 90 है, ठीक है। और अगर हम फीमेल में देखें तो 55, 70, ये 50 है, ये 35 है। इसका मतलब है कि फीमेल में सबसे हाईएस्ट 70 है और मेल में 90 है, ठीक है। तो ये क्यूरी हमें जो मैक्स रिटर्न करेगी ये ग्रुप वाइज मैक्स करेगी, ओवरऑल नहीं, ठीक है। तो चले हम क्यूरी 5 को रन करते हैं और पिछली जो दो क्यूरीज हैं क्यूरी 3 और 4 इनको हम कमेंट कर देते हैं। अब क्यूरी 5 का जो रिज़ल्ट आ रहा है उसमें हमारे पास मैक्सिमम बाय सैलरी आ रही है, ठीक है, मैक्सिमम सैलरी आ रही है बाय जेंडर। तो अब ये देखिए मेल में हाईएस्ट सैलरी 90 थी और फीमेल में हाईएस्ट सैलरी 70 थी, ठीक है। अच्छा, इसी क्यूरी को मैं अब दोबारा मॉडिफाई कर देता हूँ डिपार्टमेंट वाइज, हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैं यहाँ पर ग्रुप बाय को ये नहीं बता रहा कि भाई वो ऑटोमेटिकली खुद ही सेंस कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डिपार्टमेंट को यहाँ पर डिपार्टमेंट मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरी हो जाएगी 6th नंबर क्यूरी। तो ये जो क्यूरी 6 है, अब यहाँ पर डिपार्टमेंट आ जाएगा और हाईएस्ट सैलरी आ जाएगी। अब यहाँ कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब ये है कि जब आपकी ग्रुप बाय के अंदर सिर्फ ये चीज़ चेंज करेंगे बाकी सारा सेम है। ये तो मैं लेबलिंग कर रहा हूँ इसलिए इसको चेंज कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब पिछली क्यूरी में देखें, पिछली में आपको मिले थे जेंडर वाइज हाईएस्ट, ठीक है। ये अब डिपार्टमेंट वाइज, आईटी में सबसे हाईएस्ट 90 का है, मार्केटिंग में 55 है, एडमिन में सबसे हाईएस्ट
70 है, ठीक है। इसी तरह हम मतलब हाईएस्ट जिस तरह हमने कैलकुलेट किया, हम मिनिमम सैलरी का भी निकाल सकते हैं, हम एवरेज सैलरी भी निकाल सकते हैं, टोटल सैलरी भी। अब हम अगर फ़र्ज़ करें चाहते हैं कि जी मुझे डिपार्टमेंट वाइज कितनी सैलरी हम दे रहे हैं, ठीक है, तो हम इसी क्यूरी को अगर डिपार्टमेंट वाइज टोटल सैलरी पे जाना चाह रहे हैं, क्यूरी 7 में टोटल सैलरी फ्रॉम फॉर ईच डिपार्टमेंट, ठीक है। तो अब हम डिपार्टमेंट यहाँ पर लिखेंगे सम, बाकी तो ग्रुप बाय वही होगा। तो अब ये जो हमारी 7th क्यूरी है ये भी वही है, तो हाईएस्ट के बजाय टोटल सैलरी और यहाँ पर हम सम कर देंगे। चलिए इसको हम एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं। अब सम में ये देख लें कि ये टोटल सम आईटी का आ रहा है जी 277,000, ठीक है। एंड सिमिलरली मार्केटिंग में भी और एडमिन में भी सही है। अच्छा अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है, इनको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब लेट्स सपोज मेरा इंटरेस्ट ये है कि मैं आपको पहले बताता हूँ कि मैं ये मेरी है जी क्यूरी 8, शो ऑल एम्प्लॉयज अगेंस्ट ईच डिपार्टमेंट अच्छा अब हम चाह रहे हैं कि शो ऑल एम्प्लॉयज अगेंस्ट ईच डिपार्टमेंट। इसका मतलब ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि एक तो पिछली दफ़ा हमने डिपार्टमेंट का नाम प्रिंट किया, ठीक है, और साथ हमने बताया कि इसमें इतने एम्प्लॉयज़ हैं। अब हम बताएंगे कि ये डिपार्टमेंट का नाम है, इनमें ये एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। काउंट की बजाय अब हम स्पेसिफिकली एम्प्लॉयज़ बताएंगे, ठीक है। तो शो ऑल एम्प्लॉयज़ अगेंस्ट ईच डिपार्टमेंट, हम सेपरेटली डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉयज़ प्रिंट करेंगे, ठीक है। कैसे, अब हम देखते हैं। अच्छा अब यहाँ पर मैं क्यूरी लिख रहा हूँ जी 8 नंबर और एम्प्लॉयज़ डॉट ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय को वही मैं कह रहा हूँ कि जी मुझे भी डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप चाहिए, ठीक है। यहाँ तक तो क्यूरी वही है। अब आगे जो ये जो ट्रिक है ये प्रिंट करने में है, ठीक है। तो हम फॉर ईच ले लेते हैं ग्रुप, और कलेक्शन जो है ये मेरे पास क्यूरी 8 है इस टाइम। अच्छा अब यहाँ मैं ग्रुप का नाम प्रिंट करने के लिए हम सपोज यहाँ पर ग्रुप का नाम प्रिंट करे, साथ लेबल मैं अप्लाई करूँ, ठीक है। तो मैंने ग्रुप को कहा है डिपार्टमेंट, अब वो कौन सा डिपार्टमेंट है मुझे उसकी की से पता चलेगा, तो मैं करूँगा ग्रुप डॉट की, तो ये मुझे डिपार्टमेंट का नाम प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करने के लिए मैं इसके साथ ये डैशेस प्रिंट कर देता हूँ ताकि इसके नीचे अंडरलाइन आ जाए, ठीक है। फिर इसके बाद मैं अब मुझे काउंट या मिन मैक्स नहीं चाहिए, मुझे डिपार्टमेंट का नाम जब मेरा प्रिंट होगा तो मुझे इस डिपार्टमेंट के अंदर जो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्योंकि अब ऑब्वियसली बात है, अगर सपोज कर लेता हूँ मैं आईटी का, तो आईटी जब मेरा ग्रुप बनेगा तो आईटी में तो एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ही है ना। अब बाई चांस हो सकता है एक ही हो, जिस तरह मार्केटिंग में दो हैं, ठीक है, हो सकता है कोई ऐसा डिपार्टमेंट हो जिसमें सिर्फ एक एम्प्लॉय हो, तो वो लाजमी तो नहीं है एक हो, ठीक है, दो भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसलिए मुझे यहाँ पर ये सपोज करना पड़ेगा कि मोर देन वन एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं। तो मुझे अगर सारे प्रिंट करने हैं तो मुझे फिर फॉर लूप चाहिए होगा, ठीक है। तो अब मुझे पहला वाला जो फॉर लूप है ये ग्रुप को प्रिंट करने के लिए है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक और फॉर ईच का लूप अप्लाई करता हूँ, और अब मेरे पास जो इसमें प्रिंट होगा वो एम्प्लॉय प्रिंट होगा, तो मैंने VER ले लिया। अब इन कलेक्शन मुझे अब मुझे जब मैं आउटर फॉर लूप में जब लेट्स सपोज मैं प्रिंट करूँगा आईटी, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि ये जो इनर फॉर लूप है सिर्फ आईटी वाले एम्प्लॉय प्रिंट करे, ठीक है। इसी तरह जब मैं इस आउटर फॉर लूप की नेक्स्ट आइटरेशन पे जाऊँगा और जब ये मार्केटिंग पे आएगा ग्रुप, तो फिर मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि सिर्फ मार्केटिंग के एम्प्लॉय प्रिंट हो, ठीक है। अब इसका एक तरीका क्या है, एक तरीका तो ये है कि जी मैं अब लेट्स सपोज
यहाँ पर सोचूं, वो जो नॉन टेक्निकल तरीके से मैं कहूँ कि जी एक और मेरी क्यूरी बन जाएगी, क्यूरी ABC, ठीक है, या ये मैं कह देता हूँ जी क्यूरी 81, ठीक है, और इसको मैं कह देता हूँ कि जी जो मेरा एम्प्लॉयज़ हैं उसमें डॉट वेयर कर देता हूँ ई डॉट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू ग्रुप डॉट की, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये जो भी की है, लेट्स सपोज IT थी, तो मुझे उस एम्प्लॉय में से सिर्फ IT वाले एम्प्लॉयज़ क्यूरी 81 रिटर्न कर देगी, ठीक है। और ये जो क्यूरी 81 है, ये मुझे पता है कि ये सिर्फ उस की के हैं, मतलब ये जो भी आपके पास ग्रुप में आया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको प्रिंट करूँ EMP को, तो ये मुझे इस की के अगेंस्ट एम्प्लॉय देगा, तो ये फिर उस ग्रुप के एम्प्लॉय प्रिंट करेगा। और नेक्स्ट टाइम जब मैं अगले इटरेशन पे आऊँगा तो की चेंज हो जाएगी, तो उसमें दोबारा क्यूरी जो अप्लाई होगी वो डिफरेंट वेयर के साथ होगी। अब हम इसको देखें, ये काम हो गया है, लेकिन इसको मोर आसान तरीके से करेंगे। पहले मैं इसका रिजल्ट देख लूँ क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद एम्प्लॉयज़ आएंगे, चलें इसको मैं पहले प्रिंट करता हूँ। अब ये देखें, इसमें सबसे पहले डिपार्टमेंट का नाम आया, ये जो इसने प्रिंट किया है, ये ग्रुप डॉट की है, ठीक है, इसने प्रिंट किया है, सही है। अच्छा, इसके बाद जो लाइन आई है, इसका मतलब है इसके बाद एक और फॉर लूप है जिसको हमने सिर्फ IT के ही लोग दिए। अब ये देखें, ये लेट्स सपोज ये इसको छोड़ दें क्योंकि ये प्रिंट करने में मसला आ रहा है। ये अगर आप देखें यहाँ तक, तो ये 4 एम्प्लॉयज़ प्रिंट हुए जो IT से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये इनर वाले फॉर लूप ने प्रिंट किए। अब ये जो चीज़ है, ये आउटर वाला फॉर लूप का नेक्स्ट आइट्रेशन है, जिसमें अब की में मार्केटिंग आ गई है, ठीक है। अब ये मार्केटिंग के एम्प्लॉयज़ आ गए 2, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फिर फॉर लूप ने डिपार्टमेंट चेंज किया, अब एडमिन, तो अब एडमिन के 3 एम्प्लॉयज़। काम तो हमारा सही है, लेकिन ये जो तरीका है ये ग्रुप बाय खुद ही कर देता है, तो हमें ये वाली क्यूरी अप्लाई करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। अभी जो क्यूरी 8 मैंने अप्लाई किया है, ये एज इट इज़ बड़े सिंपल तरीके से स्मार्ट वे में हम कर सकते हैं। कैसे, मैं इसको कर देता हूँ क्यूरी 9, ठीक है, ग्रुप बाय वही रहेगी, ये क्यूरी 9 प्रिंट भी यही होगा, ठीक है। लेकिन मुझे अब ये वेयर अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। असल में ये जो ग्रुप है, ये खुद ही मेरी एक क्यूरी है जिसमें ऑटोमेटिकली वेयर अप्लाई हुआ है कि जो मेरे पास जो की है, मीन्स कि जो ग्रुप मेरा बना है उसी ग्रुप के एम्प्लॉयज़ को प्रिंट कर दूँ, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है ये इटसेल्फ वेयर हो के मेरे पास आ चुका है, तो मुझे दोबारा वेयर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये और ये ऊपर वाला एग्जैक्टली सेम प्रिंट करेगा, ठीक है। अच्छा, वो प्रिंट से पहले और प्रिंट के बाद यहाँ मैं ये कर देता हूँ ताकि वो रीडेबिलिटी बढ़ जाए, क्योंकि वो मिक्स हो रहा था डिपार्टमेंट और, ठीक है। तो ये शो ऑल एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। अब ये मैंने अल्टरनेट क्यूरी लिखी है, ठीक है, ऑल्टरनेटिव वे फॉर सेम रिजल्ट, ठीक है। ये ज़रा स्मार्ट वे है, ठीक है। तो मैं इस क्यूरी 9 को अब रन करता हूँ और 8 दोनों को देख लेते हैं। अगर आप दोनों को देखें तो देखें, पहले ऊपर वाले को देख लेते हैं, ठीक है। इसमें, ओह सॉरी, इसमें अगर मैं पहले वाले को देखूं तो इसने, आप देखें पहले IT आया, IT में मेरे पास ये 4 बंदे थे, आगे, ठीक है। अच्छा, फिर मेरे पास मार्केटिंग के 2, फिर एडमिन के मेरे पास आ गए जी टोटल 3। अब अल्टरनेटिव, अब IT में वही 4 लोग एग्जैक्टली ये और ये देखें, ठीक है। लेकिन अब नीचे वाले को मैंने वेयर अप्लाई नहीं किया, लेकिन रिजल्ट वही है, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो रिजल्ट वही है, मार्केटिंग और डिपार्टमेंट ये आ गया। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक हो गया, हमें समझ आ गई। अब हम इसमें देखिए, अब हम पुरानी जो लिंक के कंसेप्ट हैं वो भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। मसलन मैंने डिपार्टमेंट वाइज तो प्रिंट कर लिया, अब मुझे डिपार्टमेंट वाइज अगर ये डेटा ग्रो करता है, मसलन अभी तो सिर्फ 4 हैं, अगर IT में मेरे पास कोई 200 एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, मार्केटिंग में कोई 150 आ जाता है, ठीक है, एडमिन में इसी तरह कोई 150, तो मैं चाहूँगा कि ये जो डेटा है ये भी एक सीक्वेंस में, मसलन मैं इनको अल्फ़ाबेटिकली नेम वाइज सॉर्ट करना चाहता हूँ, जेंडर वाइज सॉर्ट करना चाहता हूँ, या सैलरी वाइज करना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये भी मैं कर सकता हूँ। समझ आ रही है बात आपको? यहाँ जाने से पहले मैं एक और, अब थोड़ा सा टॉप लेवल पे देखिए, पहले डिपार्टमेंट का नाम है IT, दूसरे डिपार्टमेंट का नाम है मार्केटिंग, तीसरे का नाम है एडमिन। ये मैं चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट से जो डेटा है वो भी सॉर्टेड प्रिंट होना, मतलब IT पहले नहीं होना चाहिए, पहले अल्फ़ाबेटिकली एडमिन प्रिंट होना चाहिए,
फिर आईटी होनी चाहिए, फिर मार्केटिंग, ठीक है। तो एक तो मैं मेन ग्रुप को भी सॉर्ट करना चाह रहा हूँ और ग्रुप के अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं उनको भी नेम वाइज सॉर्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो हम अब ये काम करते हैं। अब हम ये अल्टरनेटिव वे जो है ये यूज़ करेंगे, ठीक है। ऊपर वाले को हम छोड़ देंगे। अच्छा, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इनको मैं कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि अब ये मुझे नहीं चाहिए। मैं अब क्यूरी चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने डेप्थ की बात की है ना, ये वाली, ठीक है। अब इसमें हम असल में कर रहे हैं ग्रुप बाय विद, ये जो इन डेप्थ है इसको हम कर देते हैं विद वेयर, ठीक है। और अब हम कर रहे हैं ग्रुप बाय विद ऑर्डर बाय, ठीक है। अब हम सॉर्ट करना चाह रहे हैं। तो अब मैंने वही क्यूरी 8 जो थी ऊपर जो लिखी थी, ठीक है। इनफैक्ट वो सॉरी क्यूरी 9 थी मेरी, ज़रा नंबरिंग जो है ना, बल्कि ये इनफैक्ट पीछे से चले आ रहे हैं क्यूरी 8 और ये मेरे पास क्यूरी 9 है, ठीक है। अब जो मैं आगे लिखूंगा ये मेरी क्यूरी 10 है, ठीक है। ये 10 हो जाएगी। अच्छा, इसमें मैं अब क्या करना चाह रहा हूँ, इसमें मुझे चाहिए शो ऑल एम्प्लॉयज अगेंस्ट ईच डिपार्टमेंट, और यहाँ पर है सॉर्ट डिपार्टमेंट्स, ठीक है, बाय नेम। अच्छा, तो मैं यहाँ पर जब ग्रुप बाय करूँगा तो इसके बाद आप देखिएगा, अब मैंने ग्रुप बाय के बाद फिर डॉट किया और मैं करूँगा ऑर्डर बाय, ठीक है। ऑर्डर बाय, अब मैंने एक वेरिएबल वी ली है। अब ये वी की टाइप क्या है, वी असल में ना तो एम्प्लॉय है ना कोई एनोनिमस टाइप है। वी असल में अगर आप इसको देखें तो ये आई ग्रुपिंग टाइप का, मतलब वी एक ग्रुप टाइप शक्ल का है। जिस तरह जो क्यूरी से हम ये ग्रुप कर रहे थे ना, तो असल में ये वी भी वही टाइप है और इस ग्रुप की और वी की एक ही टाइप है, ठीक है। तो जब मैं ऑर्डर बाय को यूज़ करूँगा किसी ग्रुप बाय के बाद, तो वेरी इंपॉर्टेंटली इसका मतलब ये है कि मैं उस जिस चीज़ से भी मैं ग्रुप कर रहा हूँ, जिस तरह मैंने डिपार्टमेंट से ग्रुप किया, तो इसका मतलब है कि मैं डिपार्टमेंट वाइज सॉर्ट करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल वी ले रहा हूँ। तो वी इज़ बेसिकली ऑफ आई ग्रुपिंग, और जब मैं लिखूँगा वी डॉट, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा की। अब मैंने यहाँ पर डिपार्टमेंट नहीं लिखा, क्योंकि की इज़ माई डिपार्टमेंट, क्योंकि मैंने ग्रुप बाय जब जिससे किया ना वही मेरी की बन जाती है। तो इन दिस केस डिपार्टमेंट जो है मेरा ग्रुप बाय हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही ऑर्डर बाय जब की करूँगा तो ये डिपार्टमेंट वाइज सॉर्ट हो जाएगा। अब जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो मुझे अब अल्फ़ाबेटिकली डिपार्टमेंट सॉर्टेड प्रिंट होने चाहिए, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ। अब ये देखिए, एडमिन पहले आ गया, फिर आईटी आ गया, फिर मार्केटिंग आ गया, ठीक है। अब एडमिन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी अल्फ़ाबेटिकली बाय नेम सॉर्ट करना चाह रहा हूँ। तो बड़ा सिंपल है। अब इसको तो मैं अगर इस क्यूरी 10 को ले जाऊँ और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और क्यूरी 11 में शो ऑल एम्प्लॉयज सॉर्टेड बाय नेम, ठीक है। और नीचे भी सॉर्ट डिपार्ट, अब एम्प्लॉय को नेम वाइज और डिपार्टमेंट को भी नेम वाइज सॉर्ट करना है। तो अब मैंने यहाँ पर कहा ग्रुप बाय डिपार्टमेंट और ऑर्डर बाय की, तो ये तो मुझे उसने डिपार्टमेंट वाइज सॉर्टेड ग्रुप्स बना के दे दिए, ठीक है। ये मेरी 11th नंबर की हुई है। अच्छा, ये तो मेरे हो गई। अब हर ग्रुप के अंदर मुझे डेटा सॉर्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पर ये जो मेरा ग्रुप बनेगा इसको मैं कहूँगा डॉट ऑर्डर बाय, और इसमें एक वेरिएबल वी ले लेता हूँ विच इज़ नाउ टाइप ऑफ, क्योंकि अब ग्रुप के अंदर असल में क्या है, एम्प्लॉयज़ हैं। तो इसका मतलब है ये वी जो है ये एम्प्लॉय टाइप का बनेगा। तो मैं वी को कहूँगा डॉट नेम, ताकि एम्प्लॉय नेम वाइज हो जाए। अब इस ग्रुप के जो एम्प्लॉयज़ को मैं प्रिंट कर रहा हूँ उनको मैंने पहले नेम से सॉर्ट किया, अब प्रिंट करूँगा, ठीक है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। अब ये देखिए एडमन, लेकिन एडमन में सबसे पहले अहमद, फिर नासिर, फिर सना। आईटी, आईटी में अहमद, अली, खालिद, सुहेल। अब ये अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट है, ठीक है। अब ये काम हम
डिफरेंट उसमें कर सकते हैं। मसलन मुझे जेंडर वाइज ग्रुप बनाने हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसी क्यूरी 11 क्यूरी को, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और मैं कर देता हूँ क्यूरी 12, और अब मैं ग्रुप बाय करता हूँ जेंडर, ठीक है। एक तो जेंडर ग्रुप बेसिक जेंडर है, लेकिन ऑर्डर बाय तो हो सकते हैं ना। मसलन उसमें फीमेल पहले आएंगे, मेल बाद में, क्योंकि एफ है, ऑर्डर बाय में एफ पहले और एम बाद में आएगा, ठीक है। तो क्यूरी 12 में मैंने ग्रुप किया बाय जेंडर, और फिर अब उन जेंडर के अंदर बाय नेम मैंने किया, ठीक है। तो अब यहाँ डिपार्टमेंट की बजाय आएगा जेंडर। अभी देखिए दो ग्रुप बन गए, फीमेल और मेल। अब फीमेल के अंदर जो है अहमद, सॉरी मैंने नाम जो है ना अहमद लिखा हुआ है, लेकिन वो ठीक कर लेते हैं। अच्छा, ये अहमद, आयशा, सना, जैनब, और यहाँ अहमद, अली, खालिद, नासिर, सुहेल, तो ये सॉर्टेड है, ठीक है। एक तो वो जो गलती से अहमद है फीमेल, उसको हम ठीक कर लेते हैं, ये फीमेल है, तो इसको कर देते हैं सना, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई मिस्टेक ना आए। ठीक है जी, ये हमारे पास अब क्यूरी 12 में सॉर्टिंग होगी। अब इसका मतलब ये है कि हम इंटरेस्टिंगली किसी भी उससे कर सकते हैं सॉर्ट। लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ सैलरी वाइज करना है, तो आप सैलरी वाइज भी कर सकते हैं। अगर आप असेंडिंग की बजाय डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाह रहे हैं, तो ग्रुप बाय डिसेंडिंग कर लें, ठीक है। तो अब इसमें कोई इतना वो नहीं है, मतलब आप ग्रुप के अंदर सॉर्टिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ छोटी छोटी और वेरिएशंस देख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा ग्रुप बाय में थोड़ा सा जो है ना हाथ हैंडी हो जाए। अच्छा, अब यहाँ तक तो अगर हम इसी क्यूरी को थोड़ा सा और वेरिएशन में लें, मतलब शो ऑल एम्प्लॉयज सॉर्ट बाय नेम अगेंस्ट ईच डिपार्टमेंट, सॉर्ट डिपार्टमेंट बाय नेम, और प्रिंट ईच डिपार्टमेंट along with count, ठीक है। तो वेरी सिंपल, ये तो बड़ा आसान था। हम यहाँ से कर सकते हैं कॉमा टोटल, और उसमें हम यहाँ पर ग्रुप डॉट काउंट भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बाकी तो वही है, हम एम्प्लॉयज़ को भी साथ प्रिंट कर रहे हैं, ग्रुप को भी, और काउंट भी साथ प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ऊपर वाली क्यूरी को हम कमेंट कर लेते हैं, और ये जो मेरी क्यूरी 13 है, इसको एक दफ़ा रन करके चेक कर लेते हैं। अब हमारा बेसिकली जो जेंडर है ग्रुप बाय जेंडर था, ठीक है। तो जेंडर आ रहे हैं जी फीमेल, उसमें टोटल 4 हैं, और चारों के नाम आ रहे हैं, मेल 5 हैं और पांचों के नाम काउंट भी आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे यहाँ समरी में टोटल के साथ मिनिमम सैलरी और मैक्सिमम सैलरी भी चाहिए, मतलब टोटल कॉमा मिनिमम सैलरी कॉमा मैक्सिमम सैलरी। तो मिनिमम अगर जेंडर वाइज देखो तो मिनिमम सैलरी मेरी 35 है और मैक्सिमम 70 है। इसी तरह जब इसमें मिनिमम की बात होगी तो 25, मैक्सिमम जो है वो 90, तो वो भी हम यहाँ प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो यहाँ हम ग्रुप के साथ प्रिंट करवा सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया। अब इसी क्यूरी को अगर मैं थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में लिखना चाहूँ, मसलन कुछ लोग इसकी वेरिएशन ऐसे भी कर देते हैं। लेट्स सपोज अब हम चलते हैं ग्रुप बाय विद सेलेक्ट। मसलन अब मैं ग्रुप बाय करता हूँ डिपार्टमेंट, ठीक है, ऑर्डर बाय, तो ग्रुप बाय के बाद मैंने ऑर्डर बाय लगाया जस्ट सॉर्टिंग के लिए, ठीक है, ताकि बाय नेम सॉर्ट हो जाए। अब मैं इसके बाद करता हूँ डॉट सेलेक्ट,
अब देखिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। लेट्स सपोज मुझे सारी डिटेल नहीं चाहिए अभी, मसलन मुझे इनसे कोई गर्ज नहीं है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ भी सिंपल तरीके से बस प्रिंट करना चाह रहा हूँ। मसलन मैं चाहता हूँ कि मुझे एक तो डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप हो जाए और हर डिपार्टमेंट में से मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए कि उस डिपार्टमेंट में टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं। मतलब अब बेसिकली मैं कंसोलिडेटेड रिपोर्ट पे जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मुझे डिटेल नहीं चाहिए, मुझे डिपार्टमेंट का नाम चाहिए, मुझे टोटल एम्प्लॉयज़ उस डिपार्टमेंट के चाहिए, फिर मुझे उस डिपार्टमेंट में सबसे हाईएस्ट सैलरी की अमाउंट क्या है वो चाहिए, सबसे मिनिमम सैलरी की अमाउंट वो क्या है वो मुझे चाहिए, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या कर सकता हूँ, वैसे तो आप ग्रुप बाय करके और यहाँ मिन मैक्स प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, जो हमने वैसे भी ऊपर किया हुआ है। लेकिन एक और आसान तरीका, अगर मैं सेलेक्ट अप्लाई करता हूँ, ठीक है। अब लाजमी नहीं कि ऑर्डर बाय हो, इससे पहले ये ऑर्डर बाय तो आपको जस्ट सॉर्ट करके दे रहे हैं। अब सेलेक्ट के अंदर मैं एक वेरिएबल जी बना रहा हूँ, जी इज़ बेसिकली द ग्रुप, ठीक है। ग्रुप बाय ने रिटर्न किया डेटा ग्रुप की शक्ल में। अब जब एक ग्रुप मुझे जी मिला, तो अब मैंने उस ग्रुप के अंदर से मुझे चार चीज़ें चाहिए। ग्रुप का नाम, ठीक है। अब मुझे सॉर्ट बाय एंड यहाँ जो चाहिए प्रिंट, बल्कि मुझे चाहिए कंसोलिडेटेड रिपोर्ट, ठीक है। और वो चाहिए डिपार्टमेंट वाइज विद नेम, मतलब डिपार्टमेंट का नेम, टोटल एम्प्लॉयज, मैक्स सैलरी, मिन सैलरी, ये मुझे चार चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो मैं सेलेक्ट के कॉलम से ही कह देता हूँ इस चारों चीज़ें मुझे दे, ताकि नीचे प्रिंट करने में आसानी हो। ये मेरी आई थिंक क्यूरी नंबर 14 है, ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने सेलेक्ट को ये कहा है जी, जी के अंदर डॉट की जो है ये मुझे एज ए की ही चाहिए, ठीक है, एज इट इज़ आगे चली जाएगी। अच्छा, अब मुझे टोटल चाहिए, तो मैं लिखूँगा जी डॉट काउंट, मतलब उस ग्रुप का काउंट मुझे टोटल हो जाएगा। मैक्स सैलरी इज इक्वल टू जी डॉट मैक्स। अब मैक्स को मैं एक वेरिएबल ई दूंगा, क्योंकि अब ग्रुप के अंदर तो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की सैलरी में से मुझे मैक्स चाहिए, कॉमा, ठीक है। ये मैं न्यू को जो दे रहा हूँ ऑप्शंस, ये मैं डिफरेंट फील्ड दे रहा हूँ। अगर आपको सेलेक्ट थोड़ा सा रिकॉल करें तो ये बेसिकली वही चीज़ है, ठीक है। जॉइन में भी हमने ये यूज़ किया था। अच्छा, ये मेरे पास अब मैक्स की तरह मिन सैलरी आ जाएगी, जी डॉट मिन ई अगेन, ये हम दोबारा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले का स्कोप ऐसे ख़त्म हो गया था। ये न्यू हो गया और यहाँ पर आपका सेलेक्ट ख़त्म हो गया, ठीक है। अब जब ग्रुप बाय के बाद मैंने एंड पे सेलेक्ट अप्लाई किया, तो इसका मतलब है कि अब ये जो क्यूरी 14 है, दिस इज़ नॉट आई ग्रुपिंग टाइप, दिस इज़ बेसिकली आई हैव टाइप दिस न्यू बट विद नो डेटा टाइप। तो इट मीन्स कि ये मेरा जो है एक एनोनिमस टाइप का डेटा रिटर्न कर रहा है, और दैट एनोनिमस टाइप बेसिकली कंटेन्स द की, in this case it is department name, and the total number of employees belongs to that department, and the maximum salary which is basically drawing from employee within that department, and similarly the minimum salary in that department, ठीक है। तो ये मेरे पास एनोनिमस टाइप बनेगी। अब मैं इस ग्रुप को अगर देखूं तो ये मेरे पास जो ग्रुप है ये इन चार चीज़ों का है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट कर दूँ अगर मैं ग्रुप को, तो लेट्स सी ये क्या प्रिंट करता है, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ डिपार्टमेंट वाइज कंसोलिडेटेड रिपोर्ट, ठीक है जी। तो ये अब मुझे बता रहा है कि जी की, अब मुझे अगर ये की नहीं पसंद तो मैं वहाँ पर एलिस नेम दे सकता हूँ, एडमिन, एडमिन में टोटल 3 है, मैक्सिमम सैलरी 70 है, मिनिमम 25 है। इसी तरह आईटी में टोटल 4 है, मैक्सिमम 90 है, मिनिमम 40 है। अगर मैं मार्केटिंग को देखूँ तो 2 हैं, मिनिमम और ये मैक्सिमम दोनों सैलरीज, ठीक है जी। तो ये बेसिकली मेरा सही काम कर रहा है। अब वेरी इंटरेस्टिंगली अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिपार्टमेंट इज इक्वल टू दिस,
तो अब ऑब्वियसली बात है ये मुझे उनके नाम प्रिंट कर देगा, ठीक है, ये चीज़। तो की को मैंने एलियस नेम दे दिया। अच्छा, अगर मैं यही क्यूरी जेंडर वाइज करना चाहूँ तो शो ऑल एम्प्लॉइज सॉर्टेड बाय नेम अगेंस्ट ईच जेंडर और शो सॉर्ट जेंडर और कंसोलिडेटेड रिपोर्ट जेंडर वाइज विद जेंडर टोटल एम्प्लॉइज मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है। तो डिपार्टमेंट वाइज के बजाय हम कहेंगे जेंडर वाइज कंसोलिडेटेड रिपोर्ट। अब ग्रुप बाय यहाँ पर मैं कर दूंगा सिर्फ जेंडर, दैट्स इट। तो इसलिए जो की मिलेगी वो मुझे जेंडर मिलेगा, तो मैं यहाँ पर लेबल चेंज कर देता हूँ, ठीक है। बाकी सारा वही है, तो ये मेरी बन जाएगी क्यूरी 14 के बाद अब क्यूरी 15। अब मेरे पास दो ही ग्रुप बनेंगे, ठीक है। फीमेल टोटल 4 हैं, मैक्सिमम मिनिमम। मेल टोटल 5 है, मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ तक तो ये वाला काम हो गया। अब थोड़ी सी एक वेरिएशन जो कि बस लास्ट है हमारी, ठीक है, इसके बाद हम लेक्चर एंड कर देंगे। लेट्स सपोज अगर मैं ऊपर वाली क्यूरी पे वापस आता हूँ, क्यूरी नंबर 14 को मैं रीराइट करता हूँ एज ए क्यूरी 16, इसको मैं कर देता हूँ 16, ठीक है। शो ऑल एम्प्लॉयज सॉर्टेड बाय नेम अगेंस्ट दिस कंसोलिडेटेड रिपोर्ट ऑफ ईच रिपोर्ट डिपार्टमेंट वाइज दिस और also the detailed list of employees। अब मुझे इसके साथ साथ मुझे एम्प्लॉयज़ की वो लिस्ट भी चाहिए। अगर मैं सेलेक्ट कर दूं तो फिर तो अब मैं यहाँ चाहते हुए भी उस ग्रुप के ऊपर लूप नहीं कर सकता, ठीक है, जिस तरह पहले मैं करता था इनर फॉर। लेकिन अब मुझे यहाँ इसके साथ मुझे एम्प्लॉयज़ भी चाहिए, तो मैं जी को, पूरी जी को एज ए एम्प्लॉयज़ ले लेता हूँ। मतलब अब देखें, मैंने ग्रुप बाय किया, वही ऑर्डर बाय कर दिया। सेलेक्ट के अंदर मैंने कहा ग्रुप का नाम, ग्रुप का टोटल एम्प्लॉयज़, मिनिमम सैलरी, मैक्सिमम सैलरी, और साथ ही मैंने जी को असाइन कर दी, पूरी जी को। इसका मतलब पूरा ग्रुप, ठीक है, पूरा ग्रुप यहाँ मेरा एम्प्लॉयज़ के साथ आ गया, ठीक है। अच्छा, अब जब यहाँ मैं मेरे पास ये आएगी क्यूरी नंबर 16, तो ये जो क्यूरी 16 है ये मुझे कंसोलिडेटेड रिपोर्ट भी दे रही है। मसलन अगर इस ग्रुप को मैं यहाँ प्रिंट करूँ तो ये मुझे अब ये एम्प्लॉयज़ भी साथ प्रिंट कर रहा होगा, ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ, चलो पहले ऐसे इसको चेक करते हैं ना, फिर मैं बताता हूँ कि इसमें क्या हम चेंज कर सकते हैं। ऊपर हमने कमेंट कर दिया, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ तक तो इसने ठीक प्रिंट किया जो हमारा पहले था, ठीक है। अब इशू क्या आ रहा है, अब जब मैंने एम्प्लॉयज़ को कहा है, क्योंकि उसमें एक और सेलेक्ट को एक और भी चीज़ प्रिंट करने को कहा है ना, एम्प्लॉयज़ भी, ये जो सेलेक्ट है देखें, इसको मैंने कहा एक पूरे ग्रुप को एज एम्प्लॉयज़ भी ले। अब इशू ये आ रहा है कि ये जो मेरा एक सेकंड में इसको ऊपर ले आऊँ, ये देखें, ये जो मेरा एम्प्लॉयज़ वाला है ये डायरेक्ट प्रिंट नहीं हो सकता, क्यों? ये बेसिकली कलेक्शन है, ठीक है। ये देखें, ये जो ग्रुपिंग टाइप का डेटा आ रहा है ये बेसिकली कलेक्शन है, मतलब पूरा ग्रुप है, उसके अंदर डिटेल है, काफ़ी की भी है और डेटा भी है। अब इसको प्रिंट कैसे करेंगे? अगर मैं यहाँ ऐसे प्रिंट करूँ गलत आ रहा है, तो अब मैं यहाँ पर पूरे इस पूरे वेरिएबल को, एनोनिमस टाइप है ये, मेरी ग्रुप नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो वेरिएबल ये दिस इज़ वी विच इज़ एनोनिमस टाइप। अब मैं वी पूरा प्रिंट करूँगा तो इसमें गड़बड़ हो रही है। यहाँ पर अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ,
यहाँ पर मैं सबसे पहले डिपार्टमेंट का नाम प्रिंट करूँगा, कॉमा डिपार्टमेंट के कितने टोटल हैं वो, डिपार्टमेंट की मिनिमम सैलरी क्या थी, मैक्सिमम सैलरी ये, ठीक है। बेशक आप इसको शॉर्ट नेम DPT, अच्छा टोटल मिन मैक्स, बाकी हम समझ जाएंगे कि क्या है, ठीक है। तो मैं अब लिखूँगा वी डॉट डिपार्टमेंट, वी डॉट टोटल, ठीक है, वहाँ से हमारे पास टोटल आ रहा था, और वी डॉट मिन, वी डॉट मैक्स, ठीक है जी। ये तो हो गया हमारी कंसोलिडेटेड रिपोर्ट। अब मैं चाहता हूँ कि जब ये प्रिंट हो तो इसके साथ मेरे एम्प्लॉयज़ भी प्रिंट हो। उसके लिए मैं फॉर ईच अप्लाई करता हूँ VREMP, और मैं कहता हूँ एम्प्लॉयज़, सॉरी ये मैं कहता हूँ वी डॉट एम्प्लॉयज़, ठीक है, और इसको मैं EMP को अलग से प्रिंट कर देता हूँ। अब ऊपर कंसोलिडेटेड रिपोर्ट के साथ साथ अब मैंने ये पहले तो ऊपर मैंने ग्रुप करके सीधा किया था ना। अब दिस वी इज़ नॉट अ ग्रुप, दिस वी इज़ बेसिकली coming from a group, but it is basically being selected as a anonymous type, ठीक है। तो इसलिए अब ये V मेरा ग्रुप नहीं है, ये anonymous है, और इसके अंदर ग्रुप भी शामिल है ये पूरा, ठीक है। तो इसलिए मैं जब इसको प्रिंट कर रहा हूँ तो मैंने फॉर ईच में वी डॉट एम्प्लॉयज़ मीन्स के ये जो मेरा ग्रुप है इस ग्रुप को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसको रन कर लेते हैं, और पिछली वाली जो क्यूरी थी वो हमने कमेंट कर दिया, ठीक है। अब ये देखें, अब ये आपका कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है, ठीक है, लेकिन अलॉन्ग विद डिटेल भी है, तो ये आपकी कंसोलिडेटेड आ गई, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम टोटल 3 है, अब वो 3 की डिटेल भी आ गई है, ठीक है। अच्छा, और इसमें मिनिमम मैक्सिमम है। इसी तरह ये जो है ना IT के हैं, IT के 4 आ गए, ये आपके मार्केटिंग के 2 हैं वो आ गए, ठीक है, सही है। अच्छा, ये थी जी हमारी यहाँ तक आज का लेक्चर की डिटेल।